हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मी आल्सो गुड जी। तो आज है रमज़ान का आखिरी दिन, क्योंकि आज है 30वां रोज़ा और काफ़ी दुख से कह रही हूँ कि रोज़े ख़त्म होने वाले हैं। तो जब रोज़े ख़त्म होने लगते हैं तो फिर शैतान खुल जाता है। तो हम सब मुसलमानों के भी अल्लाह में शैतानों को बंद ही रखे भाई। तो बताएं जी, आज का रोज़ा आपका कैसा गुजरा। मेरी तो आज कोशिश थी आज का रोज़ा फुल एंजॉय किया जाए, ताकि इसको याद रखा जाए। इसलिए मैंने माशाल्लाह से सब काम किया। आज मैंने जो जो मेरा दिल कर रहा था मैंने वो सारा किया। तो आज मैंने अफ्तारी भी की। तो चलिए अपना व्लॉग शुरू करते हैं, फिर साथ साथ आप देखते रहेंगे क्या किया हमने। तो देखिए जी, हमेशा की तरह मैंने फटाफट से सहरी तैयार करनी थी, क्योंकि आज भी हम बाज़ार रात को लेट आए थे। तो मैंने आज खाने थे वो अपने मज़ेदार से चने। वो मैंने अली को करके बड़ी ज़िद करके मैंने कहा, आज मैंने वही खाने थे, आज आखिरी रोज़ा तो मैंने वो ज़रूर खाना है। तो अली वो ले तो आए थे, लेकिन वो ख़त्म हो गए थे। तो फिर थोड़े से ही मिले। मैंने कहा जितने भी आपको मिले आप ले आए। दही भी हम ले आए थे। तो ये चाय भी देखिए मैंने कावा रख दिया था, और चाय में मैंने सिर्फ दूध ही डालना था। मैंने जब ऑन किया था कैमरा तो तब उससे पहले ही मैंने ये कावा रख दिया हुआ था। तो दही भी ले आए थे अली। मैं बल्कि वापसी में हम जब बाज़ार से आए तो हमें काफ़ी टाइम हो गया था। तो तब वापसी में ही चने के भी ले आए थे। तो चने उसने हमें कह दिया था कि ख़त्म हो गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि साथ लेडीज़ है तो उन्होंने थोड़े से दे दिए। तो मैंने वो खाए। तो मैंने अपने लिए पराठा ले लिया था, तो अली ने अपने लिए नान ले लिया था, क्योंकि मेरा इतना पराठा बनाने को भी अभी नहीं था हिम्मत। तो मैंने अपने लिए सिर्फ बना लिया था एक। तो ये देखिए फटाफट से अब मैं पराठा बना लूँगी, क्योंकि टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं था। हम लेट आए थे काफ़ी। तो अली कहते हुए अब जल्दी से पहुँचो घर, ये ना हो हमारी सहरी रह जाए। और बाहर अली ने सहरी नहीं की है। हम सुकून घर में ही मिलता है। तो देखिए ये अब सहरी अब लास्ट सहरी है, जो आप आखिरी सहरी का आखिरी पराठा। फिर पता नहीं कब बंदा इस तरह सुबह उठ के सहरी करेगा। आपका अगले साल ही सही है। तो अल्लाह मियां हमें अगले साल के रोज़े रखने की भी तौफीक दे हम सबको जी। तो ये पराठा मेरा तैयार हो गया था। एक पराठा मैंने सिर्फ बनाया था, तो वो मैंने फटाफट से बना लिया था। तो अब मैं इसमें डालूँगी चने, और सॉरी इसमें मैंने पराठा रखा था चने के लिए लगा। ये तो बहुत बड़ी प्लेट थी। तो ये मैंने सारा कुछ देखा। अली के लिए नान था, वो अंडा था, वो मुझे इस तरह जर्दी वाला पसंद था, इसलिए मैंने कच्चा कच्चा बॉयल किया था। तो सही हुआ नहीं था। आयला सो गई थी और हाथी उठा हुआ था। तो ये चाय भी मैंने बना दी थी, और ये पूरा प्रिपरेशन हो गया था हमारा, क्योंकि अब तो आज चांद रात है। आज चांद रात है। चांद रात के अपने मज़े होते हैं, लेकिन आखिरी रोज़ा होने का दुख भी होता है। तो ये आखिरी सहरी हमारी आप सब सब्सक्राइबर के साथ जी। तो ये जो कच्ची दर्जी मुझे खाना पसंद है इस अंडों ये सालन के साथ। तो वो ज़रा थोड़ा अंडा नरम हो गया था, इसलिए इसी तरह की हो गया था, इसलिए माज़रत इस चीज़ के लिए। लेकिन मज़ा बहुत आया था। ये बहुत टेस्टी चने होते हैं। ये स्पेशल देखें मैं लेकर आई थी आज के। मैंने ज़रूर आज तो ज़रूरी खाने हैं। पिछली दफ़ा लीजिए 1-2 दफ़ा ले आए किसी और से, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे ये पसंद है, इसलिए लिए लेकर आए थे। और दही भी मेरे पास नहीं था, होममेड घर का बना हुआ नहीं था, क्योंकि वो आजकल बाज़ार के चक्कर इतने लग रहे थे तो नहीं बन सका। तो फिर इसलिए मैंने वो बाज़ार से मंगा लिया। तो फिर ये देखें हमने सहरी कर ली थी। हम सहरी करके फ़ारिग हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो बारी आती है वो है बर्तन धोने की, जो सबसे बुरा काम लगता है मुझे। तो चले, लेकिन धोना तो होता ही है हमने। तो अब डिश वॉशिंग कर लेते हैं। इसको मैं पहले भिगो के रख देती हूँ ना, ताकि भिगो के रख दूँगी तो फिर आराम से धुल जाते हैं। ऐसे नहीं तो बहुत मैसी से हो जाता है जी। तो ये देखिए मैंने फटाफट से इसमें अपने सारे जो है बर्तन और किचन को साफ़ कर दिया था। A1 कर दिया था। चूल्हा भी साफ़ किया था मैंने, और उसके बाद अपना इसके वो भी फर्श भी साफ़ कर दिया था। बिल्कुल क्लीन हो गया था मेरा किचन। अब इसके बाद सुकून मिलता है ये गंद समेट के बंदे को। तो इसी तरह मुझे भी सुकून मिला। तो चले अब देखते हैं आगे। अब आगे मैंने नमाज़ पढ़नी है, फजर की नमाज़ एज यूजुअल। टाइम थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि रोशनी हो गई थी मैं ये करने में। तो इसके बाद जी सुबह सो के हम उठ गए थे, और ये देखिए मैंने नाश्ता बना दिया बच्चों। ये मेरी बेटी देखिए पहले ही खाना शुरू हो गया है। गंदू बच्चों छोड़ो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ो।
बिस्मिल्लाह बड़ा नींद आ गई अब तुम्हें। चलो ये देखो आइला खाएगी और फिर बड़ी हो जाएगी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो अंदर अंदर ऐसे खा रही हूँ। आपको भी दे रही हूँ, जानू को भी दे रही हूँ। अच्छा अच्छा मैं दे रही हूँ। पाँव पीछे करो ना, इधर नीचे उतर जाओ, भी रहने दो। अच्छा चलो ये पहनो। शाबाश। तो आज जुम्मतुल विदा है और रोज़ों का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए माशाल्लाह से। अब अल्लाह मियां अगले साल भी हमें नसीब करे रोज़े रखना। कल हम इंशाल्लाह ईद मनाएंगे। ये देखो मेरे बेटे के जुम्मा लुक। ये देखिए मेरी बेटी बड़े शौक से ये दही और छोटी छोटी सी रोटियां खा रही है। ये देखिए पकड़ने की कोशिश। अच्छा मैं खिलाती हूँ, रुक जाओ मैं खिलाती हूँ, तो गिर जाएगी। अब मैंने इसका फेस क्लीन कर दिया है सारा। अब इसकी बेली फुल हो गई है, मेरी बेटी की हो गया है बेली फुल। अब ये थोड़ी देर खेलेगी और फिर सो जाएगी। तो देखिए मैंने तो जाने वाली बिछाया हुआ है कि ये सोए और मैं नमाज पढ़ना फटाफट असर की। जी तो फिर आखिरी ज़रूरत था, तो फिर मेरा बहुत दिल था कि मैं इफ्तारी करवाऊँ उन लोगों की। तो फिर इसलिए मैं आइला की वजह से मैं बड़ी डरती थी कि कहीं रह ना जाऊँ। लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मेरे डर सारे ख़त्म कर दिए। तो फिर मैंने ट्राई किया और फिर ये मैंने सारी इफ्तारी बना के बांटी थी, जिसमें से थोड़ी सी जो बच गई थी वो मैंने अपने पास रख ली थी। और अली से मैंने ये बस समोसे मंगा लिए थे बस, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। तो आखिरी रोज़ा था तो फिर आखिरी रोज़े के हिसाब से मैंने कचौरियाँ मंगाई थी, लेकिन कचौरियाँ मिली नहीं। तो फिर मैंने ये समोसा कीमा वाला ले आए थे। तो ये देखिए बाकी मैंने सारी वो जो थी वो मैंने बांट के सबको दे के अपनी बहनों शहनों के घर बेच के, फिर उसके बाद मैंने जो बच गया वो मैंने अपना रख के वो फिर मैंने हमने इफ्तारी की। और अली इस टाइम रोज़े के टाइम नहीं थे क्योंकि वो लेट हो गए थे, क्योंकि वो इफ्तारी देने गए थे। एक खजूर एक कटी नहीं बीच में, तो चलो ये मेरी किस्मत भी मैं ऐसे खा लेती हूँ। मैं इसको पकौड़ा दे के बैठाया, मैं बोर हो रही थी। लग रही जी हमारी इफ्तारी कबूल हो जाए जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ों का इस्तेमाल हुआ, अल्लाह मियां अगले रोज़े भी नसीब करें। आमीन। हम पूरी फैमिली को, मेरे माँ बाप को। फिर मैं अब इफ्तारी करके आपसे मिलती हूँ। पहले तो हम फूल हो गए, पूरी हो गई है, ये फालतू जाया जानी है। मैंने उसको कहा था कि मैं अब अली को चोरी के लिए भेजा था, तो वो नहीं मिली, तो उसने इसलिए भेज दिया। मैं इसलिए कह रही थी अच्छा पी लो ठंडा पानी, ठंडा दूध पीना। चले आप पिए, दे आराम से। अच्छा आप भी पी लो दूध। आओ जाओ सैर कर रहे हो। तो रस्ते में तुझे किसी ने जूस नहीं दिया?
जी, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फिर उनके साथ मैंने रोज़ा अफ्तार कर लिया था। दूसरे डे का मैं उनका इंतज़ार करती, वो आए तो करें। तो ये देखिए सारे के बाद ये कितना किचन में गंद पैदा हो गया था। तो देखिए अब मैं ये सारा कुछ आपको क्लीन करके दिखाती हूँ कैसे मैगी के साथ। ये चावल मैंने भिगो दिए थे क्योंकि अली कहते खाना खा के मैं फिर तुम्हें बाज़ार लेके जाऊँगा, जहाँ ब्यूटी पार्लर तुम्हें जहाँ पे भी जाना मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊँ। फटाफट से इतना गंद देख के मुझे तो वैसे ही बीपी मेरा लो होना शुरू हो गया था। तो चले अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने सब कुछ साफ़ करके ये देखिए मैंने इधर रख दिए ये से, ताकि वो पानी इनका नुचड़ जाए। बाकी सब चीज़ें भी मैंने क्लीन करके रख दी। मैंने चूल्हा भी साफ़ कर दिया था। अब सब कुछ A1 हो गया। अब चावल थे, वो चावल भी मैंने साथ ही रख दिए थे। तब उसके साथ साथ मैं बर्तन धोती हूँ और साथ साथ ये चावल भी हो जाएंगे। तो ये मेरे कंप्लीट हो गया, मेरी टेंशन ख़त्म। तो फिर अली के सालन पड़ा हुआ है, सालन के साथ अली चावल खा लेंगे और फिर हम उसके बाद जाएंगे क्योंकि चांद रात है। तो फिर ये देखिए वो नान ले आए थे हमने को, मैंने और हादी ने नान खाया था क्योंकि मैं कोफ्तों को नान चावलों के साथ नहीं खा सकती। तो उन्होंने चावलों के साथ खाए थे और हम सब ने हमने मिल के ये नान के साथ खाए थे। अली ले आए थे नान हमारे लिए, खुद उन्होंने चावलों के साथ खा के फारिग हो गए थे। उनके बाद मैंने उनको चाय भी बना दी थी और फिर अब मेरा टाइम था जाने का। आयला को मैंने ये देखिए उठा लिया और आयला अब जाएगी हमारे साथ। मैंने उसका फीडर और दूध भी पकड़ लिया क्योंकि वहाँ पर टाइम लगेगा और अगर उसको भूख लगेगी तो फिर वो पी लेगी फीडर वगैरह सब कुछ। तो चलते हैं। लाइट बंद कर ली। तो अली मेरा नीचे इंतज़ार कर रहे थे कि चलो आओ चले। वो मेरी बहन के साथ मैंने बाज़ार जाना था तो वो उधर वेट कर थी बाज़ार में। तो ये देखिए ये जूता, फिर हमने उससे जूता पसंद करना था। देखिए आपको कैसा जूता लग रहा है, ये प्यारा, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था लेकिन मेरी बहन को नहीं। की भी लास्ट की शॉपिंग रह गई थी और ये देखिए इतना रश था बाज़ार में कि मैं कैमरा कैसे निकालती, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा आपके लिए शूट कर लिया कि थोड़ा सा देख लें कितना को रश है। फिर उसके बाद हम इधर चले गए थे कि कोई लिपस्टिक वगैरह लेनी थी। तो उधर उन्होंने हमें दिखाई कि ये स्किन पॉलिशिंग को कह रहे थे कि वो बहुत अच्छी मिल रही है। वो हम ट्राई करने के लिए रुक गए थे तो हमें वो पसंद आई। तो फिर उसके बाद हम इधर आ गई थी मैं। इधर मैं अपनी बहन की तरफ आ गई थी। उधर से मैंने अपने लेने थे सिलाई किए हुए कपड़े लेने थे और उसके बाद आइला के भी कपड़े लेने थे। और देखिए बच्चे सारे रेडी थे कि बाज़ार जाना है और मैं काफ़ी थक चुकी थी क्योंकि मैंने आइला को उठाया हुआ था। और ये देखें ये शर्ट है, ये हादी की शर्ट भी मैंने ली थी, एक जूता भी लिया था और ये सिलाई के कपड़े भी मिल गए थे। एक दिन पहले ही मिल गए थे लेकिन कल मेरा चक्कर नहीं लगा तो आज मेरा चक्कर लगा तो फिर मैंने आज ले लिया। और आइला को उठा के मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे थे। और ये मुझे मेरी भांजी की मेहंदी देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से लगाई हुई है उसने। ईद तो होती भी वैसे बच्चों की है माशाल्लाह से। तो हमारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे और मेरी टांगें बहुत दर्द कर रही थी आइला को उठाने की वजह से, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रही थी थोड़ी। तो चले अब आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो अब आ गया था ब्यूटी सेशन। तो फिर अब हम कर रहे थे, मैंने ब्लीच का फेशियल करवाना था तो ये मैं फेशियल करवा रही थी। तो मैंने कहा आपसे भी ज़रा थोड़ा शेयर कर दे कौन सा वाला फेशियल मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा था इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था। तो मैंने आपको दिखा दूँ स्टार्ट करने से पहले। जी तो अच्छा रिज़ल्ट आया था इसका, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था। और इसके साथ मैं फेशियल करवाने के साथ साथ आइला को मेहंदी भी लगवा रही थी। इसके सोने का इंतज़ार कर रही थी। ये पहले सो ही नहीं रही थी और फिर जब सोई है तो 2 घंटे बाद सोई। फट से मेहंदी लगा दो क्योंकि मेहंदी इसको नहीं लगाई ना तो फिर पता ही नहीं अच्छा नहीं लगेगा। ईद पहली ईद थी मेरी बेटी की। तो ये देखिए मेरी बेटी की मेहंदी हाथों पे भी और मेरी बेटी के पाँव पे भी मेहंदी देखिएगा कि वो भी कितनी प्यारी लगी है। और मेरी बेटी ने इसका सत्यानाश भी कर दिया था। अभी ये बेहतर है लेकिन आगे देखना इसने सत्यानाश कर दिया, मेहंदी का सत्यानाश कर दिया मेरी बेटी ने। लेकिन अभी आराम से सोई है। ये कि मैंने फेशियल करवाना था उसके लिए मुझे ये था कि ये सो जाएगी इसने, क्योंकि वो नहीं तो बहुत तंग करना था मुझे। तो ये देखिए सत्यानाश मेहंदी का,
इतनी मेहनत से उसने हर छोटी छोटी सी लगाई थी कि ज़्यादा मैस ना हो, लेकिन फिर भी हो गया। लेकिन चलो लग तो गई ना, मुझे इतना था कि चलो इसको लग गई मेहंदी। तो अब बारी आई थी मेरी मेहंदी की, और रात के तकरीबन सुबह के 3-4 बज गए थे जब मैंने विशल से फारिग हो के मैंने ये मेहंदी लगवाई थी। तो ये देखिए मेहंदी लगवा रही थी, एक हाथ में मेरी लगी थी, मैंने अपनी बेटी को उठाया हुआ था, साथ साथ मेहंदी लगवा रही थी। ये मुझे सो नहीं रही थी, उठ गई थी और तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। लगवा सकी, एक ही हाथ में मैं सही मेहंदी लगा सकी, और दूसरे हाथ पे मैंने फिर कहा जैसे भी छोटी मोटी हल्की सी लगा दो मुझे, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया था, मैं बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने घर वापस भी जाना था। घर में जाके मैंने अली के कपड़े तो मैंने प्रेस कर दिए थे, हादी और अली के, लेकिन मैं ये था कि इनको तैयार करना था ईद की नमाज़ के लिए। तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत कीजिएगा, और चांद रात अपनी आपकी कैसे गुजरी ये भी बताइएगा। बाय।